अपने दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए यह आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-3 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है। वो आप करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मुसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप, लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं, वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता है वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक, हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा फाचा फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है, सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे तो आग लगा लेते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है, ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पर भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा, 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवाई को अपने में ही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से, कितनी प्रकार की व्यवस्था। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है, तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक। एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उन्होंने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना, और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, यह सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो, 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाया केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपए था, और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था आज से गेहूं। लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं, सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, उन्होंने बताया है कि किसानों के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 12वीं किस्त जारी होने के बाद अब लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त कब डलेगी। लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त के 1250 रुपये आप लोगों को कब मिलेंगे, 10 तारीख को मिलेंगे या फिर 12 तारीख को मिलेंगे। 1250 रुपये कब आप लोगों के खाते में डालेंगे लाडली बहना योजना के अंतर्गत। जब आप लोग वीडियो पूरा सुनेंगे तो आप लोग को इसमें पता जरूर चलेगा। लेकिन 3.5 साल बाकी है। आपकी केवल गेहूं की कीमत नहीं, अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ। आप, मैं जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है, अभी सोयाबीन होता है अपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ, इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके यहाँ
बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का यह अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए, सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब भी मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि किसानों ने कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूँ स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पर संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है कि नहीं होती है, और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है। कैसा आश्चर्य है! अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा, लेकिन वाकई में जहाँ की फसल वहाँ का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में काम हो सकते हैं। एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, तो जैसा कि बहनों आप लोग को बता दें, आप लोग लाडली बहना योजना की किस्त को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि 24वीं किस्त 1250 रुपये की कब डलेगी, क्योंकि पिछली बार 16 अप्रैल को डाली गई थी। तो कुछ बहनों के मन में सवाल है क्या इस बार 10 मई को डलेगी या फिर 16 मई को पैसा आएगा 1250 रुपये जो लाडली बहना योजना 24वीं किस्त का है, वो कब आप लोग के खाते में पैसा आएगा। साथ ही किसानों के मन में ये सवाल है कि फसल बीमा राशि कब मिलेगी, धान बोनस राशि कब मिलेगी। जब आप लोग वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों अंदर यही इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है पार्वती काली सिंह चंबल योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि किसानों का गेहूँ 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। किसानों को धान बोनस राशि 4000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से जल्द उनके खाते में डाली जाएगी। कब मिलेगी इसकी डेट नहीं है। फसल बीमा का पैसा कब आएगा खाते में, करीब 2024 और अभी 2024 का फसल बीमा भी नहीं मिला है। कृपया करके आप वीडियो को पूरा सुनिए तो आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए सुन लेते हैं आगे हम। प्रकार से प्रकट किया। दूसरा घटनाक्रम जो वादी है, फरियादी है, उनके बीच का प्रकरण चला था जब 47 से, और उसने भी भाई ने कहा था, वो मुस्लिम धर्म का था, कि अगर केवल न्यायालय फैसला कर दे तो मैं मान लूंगा। इसलिए उसने अपने उस फैसले को मान करके सच्चे अर्थों में न्यायालय के बाद वो स्वयं भूमि पूजन के अवसर पर वहां उपस्थित हुआ। वहां फिर न्यायालय की महत्ता स्थापित हुई, हमारे दिलों के अंदर ये गहराई स्थापित इस तरह से अंदर तक आई। और तीसरा धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में सरकार ने 84 में जो हुआ उसके उलट जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, सरकार को लागू कराने के जो सामर्थ्य चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। पूरे देश ने स्वागत किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सरकार ने सारी सुव्यवस्था स्थापित की और उस न्यायालय के फैसले के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री भूमि पूजन में भी बैठे और लोकार्पण के समय भी गए। ये वास्तव में हमारे देश के उस स्वर्णिम अध्याय में से एक घटनाक्रम जुड़ता है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में आपने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए आपने कार्यक्रम में देरी से आने की क्षमा मांगी। मैं भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन यहाँ के इस पूरे कार्यक्रम में जिस प्रकार का रीवा का गौरवशाली अतीत है, मुझे इस बात के लिए बताने में कोई संकोच नहीं है। यहीं से थोड़ी दूर पर चित्रकूट में अयोध्या से भगवान वनवास के लिए भले ही बढ़े, लेकिन मध्य प्रदेश वो धरती है जिनने 11 साल उनके साथ समय गुजारा। इस चित्रकूट धाम को लौकिक अलौकिक रूप से धन्य किया। वो दिव्य धाम इसी रीवा अंचल में है। मैं आपसे आज के इस अवसर पर भगवान राम के राम राज्य के काल के आधार पर ही तो पूरा देश अपनी सभी धाराओं को प्रभावित करते हुए उस सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने न्यायालय के इस नवीन भवन के अवसर पर हृदय से आभार भी मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं।
हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे। आपका हमारा साथ अपने इस न्यायालय के इतिहास में बार बार जुड़ता रहे। हमारी नई प्रकार की सुविधाओं के बलबूते पर नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार अपने दायरे में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जो सबसे तेजी से सभी प्रकार के सुधार करते हुए जो मूल भावना है सरकार की और न्यायालय की उसमें समर्थ हो। ऐसी भावना के साथ हम चल रहे हैं। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।